इस पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से जुड़े हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी। जुबेर, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से आज संघ के जो लोग हैं, जो नेता हैं, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा। देखिए मोनिका, ये पहली बार इंडिया की वो है ना। देखिए मोनिका, ये पहली बार नहीं हुआ। जब जब बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम वेपम घोटाले में आए, तब पीएचक्यू एक उनकी सुरक्षा कवच बनकर सामने आए, पुलिस अधिकारी सुरक्षा कवच बनकर आए। इससे पहले आपको याद होगा, जब सबसे पहले वेपम घोटाले में उमा भारती, पूर्व जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, उनका नाम इस वेपम घोटाले में आया था, तब भी पुलिस मुख्यालय आगे आया था उनके बचाव के लिए। यहाँ तक कि डीजीपी नंदन दुबे खुद उमा भारती के घर गए थे और उनको क्लीन चिट दी थी। इसके बाद जब सीएम हाउस का नाम, सीएम हाउस के अधिकारियों का नाम, सीएम हाउस के संबंधित कुछ लोगों का नाम आया, तब भी पीएचक्यू ने प्रेस नोट जारी करके ये कहा कि इसमें सीएम हाउस से किसी का फोन नहीं किया। और अब तीसरी बार जो सुदर्शन है, जो दिवंगत नेता है आरएसएस के, और सुरेश सोनी जो अभी वर्तमान में है, उनका नाम जब आया तो आज एक बार फिर पीएचक्यू उनके सुरक्षा के कवच के रूप में सामने ये जो क्लीन चिट दी गई है, ये मध्य प्रदेश पुलिस ने दी है, लेकिन जो जांच कर रहा है व्यापम घोटाले की एसटीएफ, उसकी तरफ से क्या किसी तरह का कोई बयान आया है? क्या कुछ कहना है? बिल्कुल मोनिका, ये चूंकि पीएचक्यू जो है, एसटीएफ जो है पीएचक्यू के अधीन काम करता है। डीजी के पीएचक्यू से जो प्रेस नोट होगा वो एसटीएफ के ही मार्फत आता है और पीएचक्यू उसको प्रेस नोट को जारी करता है। अभी हमारे साथ मौजूद है भोपाल शहर की पूर्व महापौर और मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता विभा पटेल जी। आइए उनसे बात करते हैं, जो बार बार क्लीन चिट दे रहा है पीएचक्यू और पुलिस अधिकारी बचाने के लिए सामने आ रहे हैं। क्या कहना है मैम आपका? देखिए, सीधे सीधे पुलिस का जो पूरा का पूरा अमला है वो मुख्यमंत्री जी का रक्षा कवच के रूप का काम कर रहा है, और दूसरा पूरे की तरह से मुख्यमंत्री जी को बचाने के लिए ये पूरी का पूरा एक प्लान वे में काम हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से जब मुख्यमंत्री जी के जो ओएसडी रहे प्रेम शंकर जी का नाम आया तो उनको क्लीन चिट दे दी गई, उनकी अग्रिम जमानत भी मंजूर कर ली गई, उनकी लड़की की भी अग्रिम जमानत मंजूर की गई, जबकि अन्य जो छात्र छात्राएं थे उन्हें पुलिस इस तरह से गिरफ्तार करके लाई थी जैसे वो कोई आदतन अपराधी हो। इसी तरह आप देखिए कि हर जगह पर आज जिस तरह से सुदर्शन और सुरेश सोनी जी को क्लीन चिट दी जा रही है, ये सीधे सीधे मेरा ये आरोप है कि पूरी पुलिस और आज भारतीय जनता पार्टी के शासन की दबाव में काम कर रही है और मुख्यमंत्री जी को बचाने का प्रयास कर रही है। जबकि कांग्रेस ने हमेशा इस बात के लिए कहा है, पहले भी हमने इस बात को कहा था कि ये जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। अब हम लोगों का इसमें ये मानना है कि चूंकि मुख्यमंत्री जी के जवाब में और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पुलिस और एसटीएफ दोनों काम कर रहे हैं, तो ये सीधे सीधे एसआईटी को दिया जाना चाहिए और निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ लोग लिप्त हैं। ये इसका पर्दाफाश होना ही चाहिए। गवर्नर हाउस राज्यपाल को कांग्रेस ने राज्यपाल को हटाने की मांग की है। कहीं ना कहीं उनकी भूमिका है कि आपके राज्यपाल से एक उम्मीद की जाती थी कि वो कुछ कार्रवाई करें, लेकिन अब आप लोग ये मान रहे हैं कि राज्यपाल भी कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और एसटीएफ वेपम घोटाले के आरोपियों को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तो हमेशा इसमें ये कह रहे हैं कि जो भी दोषी हो, चाहे कितने भी बड़े स्तर का क्यों ना हो, उसको इसमें बचना नहीं चाहिए। दोषियों का नाम सामने आना चाहिए और उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए, ताकि युवा वर्ग के साथ, भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ करे उससे सबक मिले। अभी हमारे साथ जुड़े होंगे प्रकाश मीरचंदानी जी, जो मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, कहां तक जायज मानते हैं जो इस तरह से बार बार पुलिस को ढाल बन के सामने आना पड़ रहा है, कवच के रूप में सामने आना पड़ रहा है? बीजेपी के नेताओं को लगातार एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, चाहे हम बात करें उमा भारती की, चाहे हम बात करें सीएम हाउस से जुड़े अधिकारियों की, या सीएम हाउस की, सीएम साहब की खुद की, या अभी अब जो नया मामला है कि सुदर्शन जी का मामला है, सुरेश सोनी जी का मामला है। तो क्या जरूरत पड़ रही है कि सारे सरकार तो एक बचाव पक्ष में आ रही है, पीएचक्यू के अधिकारी और पीएचक्यू को खुद बचाव पक्ष में आना पड़ रहा है? देखिए, पीएचक्यू का दायित्व है कि कोई व्यक्ति अगर देश को या प्रदेश को गलत जानकारी दे रहा है प्रेस के माध्यम से, वो भी कांग्रेस का नेता, तो उसकी स्थिति को उन्होंने स्पष्ट करना चाहिए। उस तारतम्य में पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता ने कल एक पत्र जारी किया था कि मुख्यमंत्री हाउस के किसी भी टेलीफोन से व्यापम के किसी भी अधिकारी को कोई फोन नहीं किया गया, पहली बात, जिसके कारण से कांग्रेस के लोगों को बगले झांकना पड़ती फिर रही है और मानहानि के मुकदमे झेलने पड़ रहे हैं। आज उसी तारतम्य में कांग्रेस ने फिर आगे चलकर फिर नकली कागजों का झूठा सहारा लेते हुए फिर दुष्प्रचार करने की दृष्टि से संघ के प्रमुख नेताओं के नाम लेकर दुष्प्रचार करने की कोशिश की, जिसकी परिणति है कि आज पुनः पुलिस मुख्यालय के एसटीएफ के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने फिर एक पत्र जारी किया है और स्पष्ट करा है कि संघ के किसी भी नेता का कोई भी तथ्य
या कोई भी इस पत्र इस व्यापम के मामले में नहीं है। बहुत क्लियर स्पष्ट स्थिति कर दी है। इसमें पुलिस मुख्यालय या पुलिस के अधिकारी अपनी जांच कर रहे हैं, एसटीएफ अपनी व्यापक जांच कर रहा है, हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच कर रहा है। प्रकाश जी मेरी बात सुनिए, एक सेकंड आप, एक तो आप सुनिए, पहले बात सुनिए। जिस तरह से आरोप आ रहा है कि कहा जाता है कि आग वहीं धुआं वहीं उठता है जहाँ आग लगी जाती है, पहले नाम आते। एक बात सुनिए, आप सुना करिए, पहले सुन लीजिए। जहाँ धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी जाती है। क्या कारण है कि पहले उमा भारती का नाम आता है, फिर पुलिस को अधिकारियों को आगे आना पड़ता है, फिर सीएम हाउस का नाम आता है, फिर पीएचक्यू को आगे आना पड़ता है, अब सुदर्शन। तो ये पुलिस का हस्तक्षेप क्या जायज है इस तरह का? मेरी बात सुनिए, आप जिस तरीके से इतनी हल्की भाषा में बोल रहे हैं ये उपयुक्त नहीं है। हाई कोर्ट कोई राह चलता व्यक्ति जज नहीं बनता। हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग बहुत बड़ी मॉनिटरिंग होती, सीबीआई से ऊपर उनकी मॉनिटरिंग होती है। आज आप इतनी बातें कर रहे हैं कि ढाल बनकर पुलिस या एसटीएफ केवल और केवल आज की तारीख में व्यापम के मामले में हाई कोर्ट के लिए जवाबदेह है। कोई भी ये हम नहीं कह रहे ढाल बनकर, ये पूरे लोग जनता के बीच जिस तरह का मैसेज जा रहा है, जनता लोग समझ रही है, उस तरह की बात है। आप जनता को जो गलत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं। ये सरासर गलत बातें हैं। कोई भी संवैधानिक संस्था अगर प्रॉपर तरीके से जनता को वस्तु स्थिति से अवगत कराना चाहती है तो आप उसका गलत जो पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं ये उपयुक्त नहीं है। ये आपको इससे बाज आना चाहिए, उस बात पे नहीं जाना चाहिए। चलिए ठीक है, हमें बाज आना चाहिए, लेकिन बीजेपी के नेता भी बाज नहीं आ पा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक नए नाम आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, फिर भी आप लोग नहीं मानना चाह रहे हैं। भाभी आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो खुलासे सामने आ रहे हैं इससे साफ जाहिर होता है कि व्यापम में कितनी बड़ी धांधली हुई है, युवा वर्ग के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया है। आज आप देखिए, जिन्होंने पैसे दिए वो जेल में बंद है और जिन्होंने पैसे लिए वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये किस तरह का दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है? क्योंकि यदि जो भी दोषी है, इसमें चाहे कोई भी दोषी क्यों ना हो, उसे सजा मिलनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रकाश जी, आप इस चीज को सही मानते हैं? जिस तरह से छात्रों को 5 दिन तक लगातार हवालात में बंद करके रखा गया, बाद में उनको बेल दे दी गई और दूसरे आरोपियों को अग्रिम जमानत मिल गई, लेकिन उन छात्राओं को इस तरह से 5 दिन तक कैद करके रखना क्या जायज है? देखिए, एसटीएफ ने और एसटीएफ के कुल कर्मचारियों ने जिस तरीके से एसटीएफ की आड़ में या जांच की आड़ में जो छात्रों और छात्राओं के साथ अमानवीयता का कृत्य किया था, उसकी हमने पहले भी निंदा की और हम अभी भी उस बात की निंदा करते हैं। कानून अपना काम कर रहा है, संवैधानिक दायरे में रहकर कानून को अपना काम करना है। एसटीएफ को भी उस दिशा में उसी तरीके से काम करना चाहिए। अमानवीयता का प्रदर्शन यहाँ नहीं होना चाहिए। जो छात्र या छात्रा जमानत के लिए हकदार है उन्हें जमानत मिलना चाहिए। जो व्यक्ति जमानत के लिए हकदार नहीं है उसे रिमांड होना चाहिए तो रिमांड होना चाहिए, जिसे छूटना चाहिए वो छूटना चाहिए। ये बातें करना ये कानून का काम है, कानून अपना काम करे और निष्पक्षता से करे, मेरा यही कहना है। जिस तरह से भाभी, जिस तरह से प्रकाश जी ने कहा है कि निष्पक्ष मानवता के खिलाफ काम कर रहा है, लगातार ये बात आ रही है कि सीबीआई जो एसटीएफ जांच कर रही है इस मामले में कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में, यहाँ तक कि सुधीर शाही जो एडीजी है उनकी ईमानदारी पर किसी को शक नहीं है, लेकिन आज कहीं ना कहीं अब क्या लगता है कि दबाव में है एसटीएफ, पीएचक्यू दबाव में काम कर रहा है? जिस तरह से ये बार बार सफाई दे रहे हैं पीएचक्यू के अधिकारी और या एसटीएफ के अधिकारी। देखिए, ये बयान बार बार सफाई देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्लीन चिट देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और जिस तरह से छात्राओं को लाया गया था, हमने उस दिन भी कहा था कि इसमें तो महिला आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। लड़कियों को इस तरह से लाना जैसे कि वो आदतन अपराधी हो, वो बेचारी मुंह छुपा कर आ रही हैं, जो उनके अभिभावक हैं उन्हें शर्मनाक स्थिति झेलनी पड़ रही है। आज पूरा का पूरा आप भविष्य, आज मध्य प्रदेश की आप छवि की बात कर रहे हैं और आज किस तरह से मध्य प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है। केवल ये जो व्यापम घोटाले के जो तार हैं, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, इसके तार तो कहां तक जुड़े हुए निकल रहे हैं। तो ये तो अपने आप स्पष्ट हो चुका है कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है और इसमें कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति बचे नहीं। यही कांग्रेस की मांग है। बिल्कुल। तो मोनिका, ये थे हमारे साथ विभा पटेल जी, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, पूर्व महापौर रही हैं भोपाल की। साथ में हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रकाश मिरचंदानी। ओवर टू स्टूडियो। बिल्कुल जुबेर, जिस तरह से लगातार एसटीएफ जांच कर रही थी व्यापम घोटाले की और आखिरकार आज संघ के जो नेता हैं सुदर्शन और सुरेश सोनी, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।